चलिए, स्कूटर कार ठीक करने वाले को मैकेनिक कहते हैं, मरीजों का इलाज करने वाले को डॉक्टर कहते हैं, फल बेचने वाले को फल विक्रेता कहते हैं, दुकान के सामान बेचने वाले को दुकानदार कहते हैं, घर बनाने वाले को राजमिस्त्री कहते हैं। ठीक है, ये वाला प्रश्न, पहले चित्र में कुछ इमारतें दिखाई गई हैं, यहाँ उन इमारतों के नाम पर लाल रंग से गोल बनाओ और अब इनमें से तुम्हारे आसपास जो इमारतें उन पर हरे या किसी और रंग से गोल बनाओ। चलिए अब इमारतें देखिए। यहाँ पर उत्तर डाकघर, टेलीफोन बूथ, सरकारी दफ्तर, अस्पताल, स्कूटर, गिरजाघर, मंदिर, कॉलेज, बहुमंजिला मकान। अब यहाँ पे आपको देखिए मस्जिद, सिनेमा घर, पेट्रोल पंप, धर्मशाला, होटल, पुलिस थाना, दुकान, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, बैंक, गुरुद्वारा और कचहरी। अब इसका उत्तर आपको स्वयं करना है। ठीक है, आपके घर के आसपास क्या क्या है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, किन्हीं 5 इमारतों के नाम और उनमें क्या क्या काम होता है वह लिखो। ठीक है, अब आगे, तुमने चित्र में देखा कि कई नई इमारतें बनने के लिए बहुत सारा लोग एक साथ काम करते हैं। आगे का प्रश्न, स्कूल भी ऐसी जगह जहाँ कई लोग काम करते हैं, लिखो और स्कूल में क्या क्या काम होता है वह लिखो। क्या चित्र में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं। चलिए तो देखिए, किन्हीं 5 इमारतों के नाम और उनमें क्या क्या काम होते हैं। तो देखिए, अस्पताल इलाज होता है, बच्चों को टीका लगता है, स्कूल बच्चों की पढ़ाई होती है, बैंक रुपयों की हम निकालते और जमा करते हैं, डाकघर पत्र भेजते हैं, होटल लोग टहलते हैं, खाना खाते हैं, रुकते हैं वहाँ पर। अब आगे, तुमने चित्र में देखा कि नई इमारतें बनाने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। स्कूल भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक साथ कई लोग काम करते हैं, लिखो वो क्या क्या काम करते हैं। उत्तर निम्नलिखित, बच्चे पढ़ते हैं, सुबह हर कोई प्रार्थना करता है, बच्चे गाते हैं, डांस करते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, बच्चे कई तरह के खेल खेलते हैं। अब आगे का प्रश्न, क्या चित्र में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे, तो क्या कर रहे हैं। एक बच्चा लोगों को चाय दे रहा है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए हमको यहाँ पर एक कहानी बताइए, घर का काम। दीपाली भी ऐसी ही एक लड़की है जो स्कूल नहीं जाती, आओ उसके बारे में जाने। दीपाली अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है, उसके पिताजी सब्जी की रेहटी लगाते हैं। उसके पिताजी क्या करते हैं, सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं, है ना। चलिए अब आगे, वे सुबह 4 बजे ही मंडी चले जाते हैं। उसकी माँ लोगों के घर बर्तन साफ करती है, वह भी सुबह जल्दी घर से चली जाती है। दीपाली अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है, घर की साफ सफाई करती, साथ साथ वह बर्तन भी मांजती है। उसे रेडियो सुनने का बहुत शौक है, काम करते समय साथ साथ गाने भी सुनती रहती है। काम खत्म करके वह अपने छोटे भाई राजू को पिताजी की रेहड़ी पर छोड़ती है, फिर अपनी छोटी बहन सुमन और शीला को स्कूल ले जाती है। अब आगे, उसके बाद दीपाली अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। दोपहर को वह अपने भाई बहनों को घर लाती है, शाम को वह सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है। शाम ढलने पर उसकी माँ घर आती है। दीपाली खाना पकाने में माँ की मदद करती है। उसके पिताजी देर रात को ही घर लौटते हैं। अब क्या होता है, दीपाली क्या करती है, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती है। उसकी माताजी का दूसरों के घर बर्तन मांजने जाती है, ये दीपाली है। अब वो अपने दोनों बहनों को, सुमन और शीला को स्कूल छोड़ने जाती है, अपने भाई को अपने पिताजी के पास छोड़ने जाती है। उसकी माँ जब शाम को घर लौटती है तो वो अपनी माँ की क्या घर में मदद भी करती है और उसके पिताजी देर से घर आते हैं।
आगे, दीपाली रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी बहनों की स्कूल की किताबें पढ़ती है। क्यों? क्योंकि दीपाली को पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। वह भी तो तीसरी कक्षा तक पढ़ी है। 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ तब से दीपाली को घर पर रहना पड़ा उसका ध्यान रखने के लिए। तो उसका जब छोटा भाई हुआ तो उसको घर की देखभाल करने के लिए घर पर रहना पड़ा। वह तीसरी तक पढ़ी हुई है। वह फिर आगे नहीं पढ़ी। दीपाली को लगता है कि किताबें पढ़ने से उसकी दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। तो उसको क्या लगता है कि अगर मैं अपनी बहनों की किताबें पढ़ती हूँ तो मैंने दिन भर में जितना भी काम किया है तो उससे मेरी थकान क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। शायद आज भी उसे मौका मिले तो वह स्कूल जाना चाहेगी। अब दीपाली ने स्कूल में दाखिला वापस ले लिया है। स्कूल भी अब वह रोज जाती है। अब उसने क्या किया, वापस दाखिला ले लिया, वापस स्कूल में चली गई। अब स्कूल भी वह रोज जाने लगी है। चलिए अब आगे प्रश्न पूछा है, दीपाली अपने घर के क्या क्या काम करती है। आगे का प्रश्न है, क्या तुम भी अपने घर के काम करते हो? यदि हाँ तो कौन कौन से? इसके आगे का प्रश्न है, क्या तुम घर के काम के अलावा और कोई काम भी करते हो क्या? नीचे कुछ काम लिखे हैं, तुम ये काम जिस समय करते हो घड़ी में दिखाओ। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है। चलिए देखिए, दीपाली अपने घर में क्या क्या काम करती है। दीपाली घर की सफाई, बर्तन धोना, रेडियो सुनना, भाई बहन को स्कूल छोड़ना, माँ की मदद करना, खाना पकाना आदि सारे काम दीपाली करती है। आगे का प्रश्न, क्या तुम भी अपने घर में काम करते हो? यदि हाँ तो कौन कौन से? मैं घर में काम में अपने माँ पिताजी की मदद करता हूँ। घर की सफाई में और चीज़ों को ढंग से रखने में हाथ बढ़ाता हूँ। आगे, क्या तुम घर के काम के अलावा और कोई काम भी करते हो क्या? मैं घर के काम के अलावा कभी कभी बाजार से सामान भी लाता हूँ। चलिए अब आगे, नीचे ये दिया हुआ है, आपको इस तरीके से उत्तर लिखना है। देखिए, घर में पढ़ाई करने बैठता हूँ, खेलने जाता हूँ, रात को सोता हूँ। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। जिस तरीके से यहाँ पे बताया कि 4:30 बजे घर में पढ़ाई करने बैठता हूँ। उसके बाद में बोला है कि मैं कहाँ जाता हूँ, खेलने जाता हूँ और रात में फिर मैं सो जाता हूँ। अब आगे का प्रश्न, तुम्हारे परिवार में कौन कौन से लोग घर के काम करते हैं? क्या क्या काम करते हैं? तालिका में लिखो। परिवार के लोग क्या क्या काम करते हैं? माँ खाना पकाती है, बहन घर के काम में माँ की मदद करती है, भाई सब्जी और अन्य सामान बाजार से लाता है, पिताजी काम पर जाते हैं ताकि पैसे कमाएं। आगे, तुम्हारे घर में कौन कौन से लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं? पिताजी और बड़ा भाई। पिताजी शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं, बड़ा भाई डॉक्टर अस्पताल में बीमार लोगों का इलाज करता है। अब आगे का प्रश्न, तुम्हारे परिवार में कौन कौन से लोग हैं जो काम करते हैं और उन्हें पैसा नहीं मिलता? मेरी माँ घर के सारे काम करती है लेकिन इसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते। मेरा भाई बाजार से सामान लाता है, इसके लिए उसे भी पैसे नहीं मिलते हैं। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमने अभी देख लिए। चलिए अब आगे, पता लगाओ तुम्हारे घर में बड़े लोग, दादा दादी, नाना नानी जब बच्चे थे तब वे क्या क्या काम करते थे। चलिए तो हम पता लगाते हैं। जब मेरी दादी और नानी बच्ची थी तब वे रसोई में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। वे कई व्यंजन बनाती थी और साफ सफाई में भी मदद करती थी। वे गोबर के उपले भी बनाती थी। जब मेरे दादा और नाना बच्चे थे तब वे अपने पिता का हाथ खेती बाड़ी में बटाते थे। वे मवेशियों को चराने भी ले जाया करते थे और वे जलावन के लिए भी लकड़ियाँ भी काटते थे। जलावन के लिए लकड़ियाँ भी काटते थे, है ना? तो इतने सारे काम नानी दादी
दादा और नाना करते थे, अपने घर में हाथ बढ़ाते थे जब वो बच्चे थे। अब देखिए आगे। सारा माँ ने घर जाकर अपनी नानी से यह सवाल पूछा। नानी ने कहा कि वह बचपन में लकड़ी इकट्ठा करने, गोबर इकट्ठा करने, उसके उपले बनाने, कभी गोबर घर की लिपाई पुताई करने जैसे कामों में बड़े का हाथ बटाती थी, मगर अब तो घर में गोबर, गैस का चूल्हा, सीमेंट की दीवार और फर्श। शर्मा अब अपने घर के कई ऐसे काम करती जो उसकी नानी अपने बचपन में करती थी। तुमने पहले लिखा कि तुम क्या क्या काम करते थे। तुम्हारे घर के बड़े लोग अपने बचपन में क्या क्या काम करते थे? ये काम एक जैसे हैं या अलग अलग? दीपाली को घर पर काम करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। पता करो क्या तुम्हारे घर के आसपास 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चे रहते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं? ऐसे 2 बच्चों से बात करके लिखो, वे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। अब देखिए, पहले बच्चे का नाम स्कूल न जाने का कारण, दूसरे बच्चे का नाम स्कूल न जाने का कारण। चलिए देखिए यहाँ पर तुमने पहले लिखा कि तुम क्या काम करते हो, तुम्हारे घर के बड़े लोग बचपन में क्या काम करते थे। ये काम एक जैसे हैं या अलग अलग? उत्तर पहले से काफ़ी कुछ अलग अलग है। अब के बच्चे ज़्यादातर समय या तो पढ़ाई करते हैं या खेलते हैं, उन्हें ज़्यादा काम नहीं करने दिया जाता। अब आगे, दीपाली को घर के काम करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। पता करो तुम्हारे घर के आसपास 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चे रहते हैं जो स्कूल नहीं जाते। हाँ, मेरे पड़ोस में कुछ बच्चे 5 साल से बड़ी उम्र के हैं, वे स्कूल नहीं जाते। वैसे बच्चे पैसे कमाने के लिए माँ बाप की मदद करते हैं। अब आगे का प्रश्न, ऐसे 2 बच्चों से बात करके लिखो, वे स्कूल क्यों नहीं। अब देखिए हमें लिखना है, पहले बच्चे का नाम असलम और उसके माँ बाप बहुत गरीब है। रानी स्कूल न जाने, उसके पिताजी का हाथ एक दुर्घटना कट गया है ना। देखिए